और वाराणसी के केदार घाट के पास स्थित अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम श्री विद्या मठ को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। चर्चा थी कि क्या यह मठ कोई शीश महल है, क्या इसकी छत पर वाकई स्विमिंग पूल बना हुआ है। इन आरोपों और दावों की हकीकत जानने के लिए रिपब्लिक भारत की टीम सीधे ग्राउंड जीरो पर पहुंचती है। देखिए क्या वहां पर दिखता है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने अपने शिकायत में कहा था कि जहां पर अविमुक्तेश्वरानंद रहते हैं केदार घाट पर, वहां पर जो श्री विद्यापीठ बना है वह एक शीश महल है और उसके टॉप पर स्विमिंग पूल है, ऐसा उन्होंने जिक्र किया है। मैं इस वक्त श्री विद्या मठ पर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं ये वही श्री विद्या मठ है जिसका जिक्र FIR में हुआ है। अब हम चलते हैं इसकी सत्यता को देखने, इसको परखते हैं कि आखिर इस मठ में, इस शीश महल में क्या कुछ है, और जानकारी भी लेंगे यहाँ के लोगों से कि आखिर जो आरोप लगाए गए हैं, जिनका जिक्र FIR में हुआ है, उसकी सत्यता क्या है। अब हम अंदर चलते हैं अपने सहयोगी सचिन के साथ और देखते हैं कि विद्या मठ के अंदर किस तरह का माहौल है। अब आप देखिए ये एंट्री है और सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर बेसमेंट है। ये आप देख सकते हैं कि देखिए सीढ़ियाँ हैं। देखिए हम सीढ़ियों के थ्रू नीचे उतर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं बढ़िया से। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे सब रजिस्टर हो रहा है, सबके डिटेल यहाँ पे लिखे जाते हैं। जो भी यहाँ पर आता जाता है सबकी डिटेल यहाँ पर होती है। आप देखिए, आप जैसे एंट्री करते हैं यहाँ पे एक वेटिंग एरिया है। देखिए यहाँ पर किस तरह से लोग बैठे भी हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुर्सियाँ लगी हैं, एक टेबल भी है और लोग हैं। ये सीधा एक लंबी सी गैलरी है। आप देखिए ये जो सीधा लंबी सी जो गैलरी है, सीधा ये केदार घाट गंगा जी के किनारे पर ये देखिए ये घाट पहुंचता है, जहां पर लोग स्नान, ध्यान, पूजन सब कुछ करते हैं। आप देखिए हम अंदर जा रहे हैं और ये जो एक लंबा सा जो गलियारा है, लोग यहाँ बैठे भी हैं। देखिए ऐसे बैठे रहते हैं लोग। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से इस तरह की चीज़ें हैं। और आप देखिए अगर हम आपको अगर दिखाएं तो ये इस मठ का आखिरी छोर है। यहाँ पर आप देखेंगे उसके बाद एक लंबी गहरी सीढ़ियाँ हैं। ये लंबी गहरी सीढ़ियाँ अगर सचिन से कहेंगे कुछ क्लोज करके दिखाएं, और इन सीढ़ियों के किनारे देखिए ये केदार घाट शंकराचार्य घाट पर माँ गंगा के किनारे ये आश्रम बना हुआ है। यहाँ पर देखिए तमाम नौकायन हो रही है, श्रद्धालु यहाँ पर टहल रहे हैं। अब बात आती है कि ये इस पूरा जैसे प्रथम तल जो है, द्वितीय तल, तृतीय तल और उसके टॉप पे क्या है, इसकी जानकारी हम लेते हैं और समझते हैं कि आखिर जो FIR में आरोप लगाए गए हैं उसकी सत्यता क्या है। उस पर हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ ये एक स्वामी जी हैं। स्वामी जी, आप अपना परिचय बताएंगे। देवेंद्र पांडे, शंकराचार्य जी का प्रतिनिधि हूँ। जी, शंकराचार्य जी का आप प्रतिनिधि हैं। महाराज जी ये बताइए, FIR में आरोप लगाया गया है कि ये जो श्री विद्यापीठ है वो एक शीश महल है, उसके टॉप पर स्विमिंग पूल है। इसकी पूरी सत्यता क्या है, आप कुछ जानकारी हो तो बताएं। आप प्रथम तल से लेकर टॉप तक की पूरी कहानी बताएं कि आखिर वहाँ दिनचर्या क्या है और क्या क्या है। मठ के भीतर जब आप प्रवेश करते हैं तो सीढ़ियां उतर कर आते हैं और उसके दोनों तरफ जो पार्टीशन की खिड़कियां लगी हुई हैं वही शीश महल है। शीशे यहीं लगे हुए हैं। जब आप अंदर प्रवेश करते हैं तो दोनों तरफ आपने देखा है कि जो कभी यहाँ खिड़कियां होती थी उस पे शीशे का विंडो लगा दिया गया है, स्लाइडर लगा दिया गया है, उसी को शीश महल कह सकते हैं आप। इसके जस्ट ऊपर जब आप जाते हैं तो बच्चों के रहने की व्यवस्था है, जहाँ बच्चे निवास करते हैं। वेद पाठी बटुक ब्राह्मण बटुक यहाँ रहते हैं, जो वेदों का पाठ करते हैं, व्याकरण का पाठ करते हैं, जो हमारे मठ में रहकर शिक्षा अध्ययन करते हैं, तो उनके रहने की व्यवस्था है। उसके ऊपर वाले में उनके भोजन की व्यवस्था है। और उसके ऊपर जो परम आराध्य शंकराचार्य जी, वर्तमान शंकराचार्य जी के गुरु थे स्वरूपानंद सरस्वती जी, उनका सत्संग हाल था। उस सत्संग हाल में वो बैठते थे। वहाँ एक बड़ा सा हॉल है, उसी हाल में बैठ के वो प्रवचन करते थे और वहीं रहते थे। जी। और उसके टॉप पर क्या है जहाँ स्विमिंग पूल की बात कही जा रही है? ये जो ऊपर वाला तल है जिसको हम तीसरी मंजिल कह सकते हैं, उसको जो स्वरूपानंद सरस्वती जी थे उनके पैरों में दिक्कत थी। डॉक्टर का ये कहना था, शरीर भी स्थूल था, कि आप कम से कम 3 किलोमीटर रोज चल नहीं सकते थे। तो उनको वॉकिंग करने के लिए पानी भर कर के उसी में वो आप हिलोरे लेते रहें, चलते रहें, जिससे उनका पैर ठीक रहे। तो स्विमिंग पूल कोई स्विमिंग पूल ऐसा नहीं जैसे स्विमिंग पूल होता है, बड़ा है, उसको मुश्किल से होगा 8-10 फीट का।
तो उसी में वो शंकराचार्य जी जाते थे, एक कुंड टाइप। हाँ, और उसी में वो वॉकिंग करते थे। उनके न रहने के बाद, ब्रह्मलीन होने के बाद, उसमें किताबें और दुनिया भर की जो अनुपयोगी वस्तुएं हैं उसी में भरी हुई है। यानी कि उसको आपने बंद कर दिया और उसको आपने कबाड़ से भट दिया है। बिल्कुल, उसका कोई उपयोगिता ही नहीं, उसकी कोई उपयोगिता नहीं, कोई उपयोगिता नहीं, क्योंकि शायद यहाँ माँ गंगा तो है यहाँ पे स्नान के लिए। बिल्कुल गंगा है। हम शंकराचार्य जी 5 समय जब पूजा करते हैं, शंकराचार्य जी की जो दिनचर्या है सुबह 3 बजे से शुरू होती है। क्या है महाराज जी बताएं। स्नान ध्यान करने के बाद योगासन करते हैं, उसके बाद 4:45 पर श्री गणेश जी की पूजा करते हैं। गणेश पूजन के बाद 6:45 पर शंकराचार्य जी सूर्य नारायण का पूजन करते हैं। 9:45 पर नारायण की, विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। शाम 4:45 पर शिव की पूजा करते हैं और शाम 6:45 पर 4:45 पर शिव पूजन और 6:45 पर देवी की पूजन होती है हमारे यहाँ। इस तरीके से 5 समय पंचदेवों की उपासना होती है, पूजन होती है। शंकराचार्य जी इसी, जिसको हम बेसमेंट कहते हैं, क्योंकि आप सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आते हैं, आप तो यहाँ से आए हैं, यही शंकराचार्य जी का ये कक्ष है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये हमारे सामने यहाँ पूजन की व्यवस्था है, ये अभी पर्दा लगा हुआ है, पूजन हो चुका है। यहाँ शंकराचार्य जी बैठकर पूजन करते हैं 5 टाइम की, और सामने बैठकर लोगों से मुलाकात करते हैं। ये हमारे आश्रम का, ये बिल्कुल, ये जो सिंहासन लगा हुआ है, यही शंकराचार्य जी बैठकर श्रद्धालुओं से, प्रेस से, विशिष्ट जनों से, सबसे यही भेंट करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि ज्यादा भीड़ हो गई और किसी की कोई बात हुई तो बगल में छोटा कक्ष, वहाँ बैठ जाते हैं। शाम को क्या दिनचर्या रहती है महाराज जी? दिन भर के मिलने के बाद शाम को भी पूजा पाठ चालू? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 5 टाइम की हमने पूजा बताई। 5 टाइम की पूजन शंकराचार्य जी की निर्धारित है। यहाँ तक कि जब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, बुखार भी रहता है, उस समय भी वो प्रयास करते हैं कि पूजन में आए। अब वो बहुत असक्त होने की बात हम नहीं करते कि कभी ऐसी स्थिति हो कि उठ नहीं सकते या ज्यादा फीवर है, तो उसको छोड़कर बाकी नित्य दिन शंकराचार्य जी की 5 टाइम की पूजा। बताइए, क्या आशुतोष ब्रह्मचारी कभी यहाँ शिष्य रहे हैं, कभी इस आश्रम से, उनका किसी भी आश्रम से आपसे जुड़ा हुआ कोई नाता रहा है क्या? कि जो वो ऊपर उसको स्विमिंग पूल का आकार बता रहे हैं, क्या उन्होंने कभी देखा था, या इसको पूरा शीश महल जो उन्होंने बताया? आशुतोष ब्रह्मचारी नाम का अपराधी यहाँ आया था कभी, और उसने शंकराचार्य जी से दीक्षा देने की बात की थी कि आप मुझे दीक्षा देकर अपना शिष्य बना लें। तो चूंकि शंकराचार्य जी जिसे भी दीक्षा देते हैं उसकी प्रोफाइल देखते हैं कि यहाँ से जाने के बाद हमारा शिष्य जो है समाज में क्या छवि बनाएगा, उसकी क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, वो शिष्य होने लायक है कि नहीं है। तो शंकराचार्य जी ने उसे मना कर दिया। कितने वर्ष पहले आए? ये काफी पुरानी बात है उसका मुझे। हाँ, और राघवेंद्र हमारे साथ बने हुए। राघवेंद्र, बहुत सारे आरोप, सभी आरोपों को एक एक कर उस ग्राउंड रिपोर्ट पर पहुंचकर आप क्लैरिफाई भी कर रहे हैं। स्विमिंग पूल की बात हो रही थी, अब वहां पर पूरी तरीके से उसे ढक दिया गया है, खत्म हो चुका है, यानी कि वो यूज के लायक नहीं है, उपयोग में नहीं है। लेकिन जो भी आरोप अब तक लगे हैं, और कहा जा रहा है आशुतोष महाराज की तरफ से कि 2 से 3 दिन के अंदर गिरफ्तारी हो जाएगी, बहुत सारे सबूत हैं। अब तक आपकी फाइंडिंग क्या है? देखिए, अगर हकीकत की अगर बात ये करें तो अभी जो श्री विद्या मठ जो है, यहाँ पर अभी कोई आया नहीं आधिकारिक व्यक्ति, और ना अभी तक नोटिस आई। 2 दिन से हम यहीं बैठे हैं। कहा जा रहा है कि झूसी की पुलिस बनारस के लिए निकल दी है, तो वो चकमा दे के बनारस तो नहीं आते हैं, लेकिन वो हरदोई पहुंच जाते हैं। हरदोई जाकर जहां पर जो पीड़ित बालक हैं उनका वो लोग स्टेटमेंट लिखते हैं, साथ ही उनके पिता का स्टेटमेंट लिखते हैं, और जो खुद शिकायत करता है उनका भी स्टेटमेंट नोट होता है। यहाँ तक कि प्रयागराज में जहाँ आश्रम बना था माघ मेले में, वहाँ पर भी जाके पूरा उसका सर्वे होता है, वहाँ पर भी पूरी चीज़ें ग्राफ के थ्रू बनाई गई। लेकिन अभी ना तो यहाँ नोटिस आई है, ना तो यहाँ पे पुलिस के लोग आए हैं। चलिए, स्वामी जी अपने बात पर अभी भी अडिग हैं। स्वामी जी कह रहे हैं कि भाई दूध का दूध और पानी का पानी जल्द हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।